खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली पड़े विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, वहीं यम न्यूज 24 के सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नगर पंचायत घोसी के अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता को 47% कार्यकर्ताओं ने अपना नेता मान लिया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार घोसी में कमल खिला नगर पंचायत के चुनाव में मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीत हासिल की थी। इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता को 2 बार चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई थी। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और लोगों का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुन्ना प्रसाद गुप्ता अध्यक्ष नगर पंचायत घोसी को टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी यहां सफलता हासिल कर सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24। एम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में हालिया में समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह विधानसभा की सीट खाली हो गई है और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव के मद्देनजर एम न्यूज 24 ने एक सर्वे कराया कि किस दल के किस नेता को कितना वोट मिल रहा है और उनके कार्यकर्ता कितना उनको पसंद कर रहे हैं। इसी क्रम में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वे शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा नगर पंचायत घोसी के अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता को लोगों ने पसंद किया, कार्यकर्ताओं ने पसंद किया और 47% लोगों की पसंद बन चुके हैं मुन्ना प्रसाद गुप्ता। कई पॉइंट रखे गए, उन तमाम पॉइंट पे जब लोगों से बातचीत की गई, कार्यकर्ताओं से बातचीत किया गया, लोगों का ओपिनियन जानने का प्रयास किया गया, तो लोगों ने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका चेयरमैन घोसी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो वह बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए भी चुनाव जीत जाएंगे कि जब से वो चेयरमैन बने हैं घोसी विधानसभा में लगातार अपने नगर पंचायत में काम कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, नालियां बनवा रहे हैं और लोगों के भावनाओं पर खरे उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुन्ना प्रसाद गुप्ता को अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी पसंद कर रहे हैं। 10 लोगों का जो है सर्वे कराया गया था रख करके, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने पसंद किया तो मुन्ना प्रसाद गुप्ता को पसंद किया। तो आइए अब हमारे साथ जो है नगर पंचायत घोसी के वर्तमान अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं, फिर हम आपको अपने चैनल पर जो है वह ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे, कैसे लोगों ने इनको पसंद किया। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो है उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव में जब हम लोगों ने सर्वे शुरू किया तो 47% लोगों की आप पसंद है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पहली बार नगर पंचायत घोसी में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और मैं जनता के लिए हमेशा नगर विकास के लिए, नगर के हर एक प्रत्येक जनता की भावनाओं को समझते हुए नगर पंचायत में विकास का काम हो रहा है और माननीय मंत्री ए.के. शर्मा जी का भी हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। नगर विकास के लिए जब भी हम कुछ मांगते हैं, जैसे नाला हो, सड़क हो, इंटरलॉकिंग हो, सीसी रोड हो, बंधन योजना के तहत आपका मंदिरों का जो उद्धार है, पोखरियों का शुद्धिकरण है, ऐसे सारे तमाम विकास के लिए माननीय मंत्री द्वारा धन दिए गए, जो कार्य कुछ चालू है, कुछ आगे। माननीय अध्यक्ष, आपके नगर पंचायत के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के भी मोहल्ले आते हैं और आपने वहां भी काम किया है। आपको क्या लगता है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है
तो उनसे कितना वोट आपको मिल जाएगा? आप उनकी भी पसंदीदा बन चुके हैं। देखिए, यह तो उनके ऊपर निर्भर है, जनता के ऊपर निर्भर है। जनता हमारे बारे में क्या सोचते है, यह तो चुनाव आने के वक्त समय बताएगा। नहीं, जब हम लोग सर्वे के लिए पहुंचे थे वहां और जब लोगों से बातें हो रही थी तो लोगों ने ये कहा कि चेयरमैन साहब जब से चेयरमैन बने हैं हम लोगों के मोहल्ले में भी काम कर रहे हैं, अगर वो विधायक बन जाते हैं तो हम लोगों के लिए भी काम करेंगे। देखिए, हम नगर पंचायत जो है, मेरा ये नगर पंचायत मैं सबका चेयरमैन हूँ, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, मैं नगर पंचायत के हर एक जनता का मैं चेयरमैन हूँ। और उनके वार्ड में, उनके मोहल्ले में जो भी विकास का कार्य है वह कराने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और मैं यह कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू वार्ड है या मुस्लिम वार्ड है, मैं यह सोच करके कभी काम नहीं कराया। मैं बराबर काम देखता हूं कि कौन वार्ड में क्या जरूरी है, उस जरूरी काम को मैं अपने नगर पंचायत के बोर्ड के बैठक में उसको अपने सम्मानित सभासदगणों से प्रस्ताव लेकर के उस वार्ड में काम कराने का प्रयास करता हूं। जब आप चुनाव लड़े थे उसमें आपको अल्पसंख्यक समुदाय के वार्ड से कितना वोट मिला था, कुछ अंदाजा है, कुछ याद है? देखिए, इसके बाद देखिए हर बूथ का वोट अलग अलग होता है जी, और उसमें अच्छा वोट मिला था उनका, मतलब वहां भी आपको वोट मिला? हाँ जी, एकदम वोट मिला है जी। उनका भी हम सम्मान मिला है हमको, ऐसा कोई उसमें दो राय नहीं। तो अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप नगर क्षेत्र के लिए, अपने घोसी विधानसभा के लिए क्या करेंगे? देखिए, यह तो पार्टी का विषय है, पार्टी किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी, इसके बाद आपके दल का भी सर्वे चल रहा होगा, ऐसा नहीं कि दल का सर्वे नहीं चल रहा होगा। देखिए, बहुत गहराई तक देखिए सारे हमारे पार्टी के नेतागण लगे हुए हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए। पार्टी किसको देगी? नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको टिकट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी तो सर्वे कराती है, सर्वे में जो आगे चलता है टिकट उसको देती है। उनके चुनाव के रणनीति का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, यह पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें उस पार्टी में सर्वे कराए या किसी माध्यम से अगर उनके मन में विश्वास रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर के चेयरमैन है, उनको अगर टिकट दिया जाए तो जीत सकते हैं, तो यह तो पार्टी के ऊपर है, उनकी सोच है। क्या अगर आपको टिकट मिल जाता है, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप करेंगे क्या? कोई एक बड़ा काम बताइए कि विधायक बनने बहुत कम समय हो गया आपके पास, 12, 14 या 16 महीने का ही समय मिलेगा पहले कार्यकाल का। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उस 16 महीने में कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट आपने बना रखा है जिसको आप तत्काल घोषित विधानसभा में करेंगे? अब तो ये टिकट मिलने के बाद ही तो कुछ लिया जाए। घोषित विधानसभा का विकास तो या मेरा लक्ष्य, जैसे नगर पंचायत का विकास का लक्ष्य उसी तरह से विधानसभा का लक्ष्य होगा। पार्टी अगर टिकट देती है, अगर प्रत्याशी बनाती है तो उस पर खरा उतरा जाएगा। उसके लिए अगर जीतते हैं तो फिर घोसी का विकास, जिस तरह से नगर पंचायत का विकास हो रहा है उसी तरह से घोसी विधानसभा का विकास होगा। उसमें कहीं दो राय थोड़े ना। मैं जनता के बीच में चलता हूँ, जनता के लिए लगातार चलता हूँ। तो आप सुन रहे थे घोसी के वर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका चेयरमैन साहब को, मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी को। आपका स्पष्ट कहना था कि जिस तरह से मैं रातों दिन अपने जो है नगर पंचायत क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूं, अगर हमको टिकट मिलता है और जनता अगर मुझको विधायक बनाती है तो हम अगर कम समय में भी जो है जनता के लिए निरंतर चलता रहूंगा और अपने 16-17 महीने के कार्यकाल को 5 साल में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा और जितना अधिक से अधिक विकास हो सकता है मैं उतना विकास करूंगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में मुन्ना प्रसाद गुप्ता इसमें 47% लोगों का जो है पसंदीदा नेता बन चुके हैं।